आइए प्रश्न संख्या 10 से करेंगे। ये 12 क्लास का बैच है जिसमें आपका चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। तो देखने का करें प्रयास। चलो इसको पहले आप लिखेंगे, इसको लिखने का प्रयास करेंगे। समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, यही ना बच्चे, तो a बराबर तुम्हारा a बराबर क्या हो जाएगा 5, 2, 3 और 2, यही हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा x y, b बराबर क्या हो जाएगा चल पद हो जाएगा 3 और 5। देखो अब इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 5, 2, 3 और 2। इसका डिटर्मिनेंट्स करोगे 5 गुना 10 और माइनस क्या हो जाएगा 6, तो क्या हो गया 4 लिखेंगे। चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए समीकरण निकाय व्युत्क्रमणीय होगा और ए इनवर्स अस्तित्व होगा या है, और समीकरण निकाय क्या होगा संगत होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्स वाई का मान कहाँ निकालने के लिए, तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए कहा है, तो तू लोग पढ़ा है। यहाँ देखो चूंकि तुम्हारा जो होता है ए एक्स बराबर तुम्हारा बी होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए डी जे, या चाहे 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डी जे ऑफ ए गुना बी, समीकरण 1। अब जरा सा देखो बच्चे, अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालेंगे तो A11, A12, A21, A22 होगा बच्चे। अब जो रहता है विषम संख्या उसमें माइनस लगा देते हैं, सम संख्या छोड़ देते हैं। अब ये लेंगे तो 2 आएगा, लिखा दो तू लोग, क्या हो जाएगा, ये आएंगे तो ये 3 हो जाएगा, अब ये आएंगे तो 2 हो जाएगा, ये आएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ए डी जे ऑफ ए बराबर, देखो जरा सा बच्चे, A11, A12, A21, A22। तो देखो तो ये हो गया, तो ए डी जे ऑफ ए बराबर सबका मान रख दो, 2 - 3 - 2 और 5, यही ना होगा बच्चे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। तो x बराबर आपका क्या दिया 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए गुना बी। देखो बच्चे यहाँ मान रखिए, x का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई 1/, इसका वैल्यू आया है 4, एडजॉइंट आया है 2 - 2 - 3 5, अभी का वैल्यू दिया है 3 और 5। अब करो x y 1/4 गुना करके लिखो, इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, इससे गुना करोगे -10, इससे -9, इससे 25 होगा बच्चे। यहाँ कर दें क्या एक्स वाई 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे -4 और 16। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, कंपेरिजन कर देते हैं ना, तो 1/4 गुना -4, इसे ये कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया -1। और यहाँ कर देते हैं y बराबर क्या हो जाएगा 1/4 गुना 16, इसे ये कट जाएगा, y बराबर 4, यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए 11 नंबर के प्रश्न को करने का करें प्रयास। कह रहा है इसमें फिर करेंगे समीकरण को या समीकरण निकाय को, समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखने
और देखो जरा सा इसको हम सीधा कर लिए हैं, यहाँ से बाय क्रॉस करके ये लिखे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज तो लोग जान रहे हो क्योंकि अपर क्लास में चला गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, 2 1 और 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 2, क्या बोल रहे थे लोग, एक्स एक्स नहीं है तो जीरो ना होगा, हाँ समीकरण एक ठीक ही तो है। अच्छा चलो देखो यहाँ गड़बड़ लिखा दिया तो लो, ये सही समझ में आ गया। अब इसमें ना लिखेगा 2 माइनस 4 माइनस 2 और यहाँ से 3 माइनस 5 ना, एक्स का जीरो हो जाएगा, एक्स नहीं है तो वाई 3 माइनस 5 होगा बच्चे। अब ये हो गया। अब देखो जरा सा एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड। अब बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 3 यही ना होगा। अब यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो देखो ए बराबर आपका 2 1 1 होगा। अब यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2, इसके बाद 0 3 और माइनस 5 होगा ना। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए प्रसार करो, 2 लेंगे, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी। अब प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है, माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा 6। अब माइनस 1 हो जाएगा बच्चे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 5 गुना 10 और इसके बाद माइनस 0 यानी प्लस से 0 हो जाएगा माइनस के कारण ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा 1, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 3 गुना 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये यहाँ देखो 26 दूना 52 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा ना होगा। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर 62 6 68 लिखेंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए समीकरण निकाय क्रमनीय है और ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ठीक है ना। समीकरण निकाय संगत हो जाएगा। अब देखो तो हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर निकालोगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो पहले ये चिन्ह लगा लो, इसमें विषम संख्या है 2 1 3, माइनस होगा ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस रहेगा ये माइनस होगा, ये प्लस रहेगा ये माइनस होगा, ये प्लस रहेगा, होगा ना बच्चे। अब देखो यहाँ ध्यान से अब तू लोग क्या करोगे A11 निकालोगे, तो A11 कहाँ है, यहाँ होगा ना, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, क्या होगा बताओ 20। अब यहाँ माइनस होना चाहिए लेकिन इस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस, तो 6, तो क्या हो जाएगा बच्चे 26। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी माइनस 10 और इसके बाद बोलता ही नहीं है 0 हो जाएगा बच्चे, तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ आओगे ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 3 दूनी 6 और इसके बाद प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा 6, 21 में आ जाओ, तो इसमें तो चलिए आइए आप करेंगे 2 1 पर उंगली रखेंगे, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे -5 इसके बाद ये छूट जाएगा ये छूट -5 और इसके बाद -3 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आया तुम लोगों का, हाँ। अब A22 देखो ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 10, बोलता क्यों नहीं अरे, ये क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा बच्चे -10 हो जाएगा। अब यहाँ आओगे ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और इसके बाद
जीरो, तो क्या हो जाएगा -6। 31 में आओ, यहाँ आएंगे, ये हो गया 31, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 +4 बराबर क्या हो जाएगा 2, घट के ना हो जाएगा A32 ये छूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4 और -2, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो इसमें आओगे, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो -8 -2 तो -10 होगा ना बच्चे। अब इतना आया है तुम लोगों का। एडजॉइंट ऑफ ए देखो जरा सा, चलो लिखो 26 क्या हो जाएगा 10 6, इसके बाद 8 -10 -6 2 6 और -10 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ से हम लोग आ जाए, छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करें। अब यहाँ से करोगे तू लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में क्या है बच्चे, देखो एक तो लिखे नहीं थे ना, तो चलो देखो यहाँ नहीं लिखे थे, यहाँ लिख लेंगे। यहाँ हमें x बराबर, देखो जरा सा, x बराबर डायरेक्ट लिखने का प्रयास करें 1/a गुना ADJ ऑफ a गुना b, समीकरण 1 हो गया। तो चलो यहाँ x बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ADJ ऑफ a गुना b, तो x का वैल्यू रख दो, x y और z बराबर 1/, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का कितना मान आया है 68, और एडजॉइंट का मान 26 10 6, इसके बाद 8 -6 2 6 -10, अगुना b का मान कितना है 1 3 9, देखो जरा सा x y और z 1/68 गुना करके बताओ, देखो जरा सा, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 8 3 24 प्लस 9 दूना 18, लड़का सबको क्या हो गया 10 -30 प्लस 54 होगा, इसके बाद 6 -18 -90 हो जाएगा। x y और z 1/68, यहाँ देखो सबको जोड़ के कितना आया है 68 34 -102, कंपेरिजन कर देंगे, x बराबर 1/68 गुना 68, इससे ये कट जाएगा, एक इसका मान क्या हो गया है 1, y बराबर 1/68 गुना 34 34 दूना 68 1/2, y z बराबर z 1/68 102 कै बार में कटता है 17 चुका 68, 17 छाके 2 से 2 तिया 6 2 दूना 4, तो -3/2, यही हो गया आपका उत्तर। तो आइए 12 नंबर के सवाल को करते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिखने पर, अब देखो तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, सारे का गुणक लिखेंगे, इसका गुणक 1 -1 और 1 2 1 -3 1 1 और 1, यही ना होगा। अब देखो x बराबर तुम्हारा x y z होगा, b बराबर अचल पद होता है 4 0 2, यही ना होगा बच्चे। अब यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट्स का मान निकालते हैं, टेल ऑफ a, तो यहाँ हो जाएगा 1 -1 1, तनी हटा के लिख दो 2 1 -3 1 1 1, इसको लेंगे प्रसार कर देंगे, ये छोड़ जाएगा, ये छूट जाएगा, 1 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 3, माइनस ये माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये छूटेगा ये छूटेगा, तो 2 अब प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन ये माइनस के कारण ये +3 +1 होगा, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 2 - 1, यहाँ 4 हो जाएगा प्लस यहाँ 5 हो जाएगा
यहाँ +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 4 9 1 10 लिखेंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या 0, इसलिए समीकरण व्युत्क्रमणीय है और ए इनवर्स का अस्तित्व है और समीकरण निकाय संख्या कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कोई दिक्कत? अब देखो आराम से निकालेंगे बच्ची, यहाँ देखने का प्रयास करें। ये तो प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा, विषम संख्या में पहले ही माइनस लगा दो, माइनस होगा प्लस रहेगा, माइनस होगा प्लस रहेगा, माइनस होगा प्लस रहेगा, कोई दिक्कत? अब देखो सॉल्यूशन करो, यहाँ अगर उंगली रखेगा ये छूट जाएगा, ये A11 है ना, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चे 1 + 3 बराबर 4 हो जाएगा। A12 ये इसमें आएगा, ये छूट जाएगा 3 अब माइनस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा, देखो जरा सा, ये छूट जाएगा तो 2 +3, तो ये क्या हो जाएगा -5, यहाँ देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 - 1। अब यहाँ देखो क्या, यहाँ आओगे 1 2 1 ये है ना, ये और ये छूट जाएगा, तो -1 और -1, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलो आगे बोलो, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 1 इसके बाद -1, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ ये इसमें आएंगे तो 1 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा ना, फिर 1 होगा ना, तो यहाँ -2। अब A31 ये आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे 3 -1, तो घट के क्या हो जाएगा 2। अब इसके बाद इसमें ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, -3 और -2, तो -5 होगा, तो माइनस गुना माइनस +5, ये को बच गया। देखो ये छूट जाएगा 1 - 1 +2, तो क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग ADJ ऑफ ये ज्ञात करेंगे, लिख दो इसे कर 4 - 5 1, इसके बाद 2 0 - 2, इसके बाद 2 5 और 3। अब देखो यहाँ अब करेंगे क्या, x बराबर 1/a ADJ ऑफ A गुना B, इसका वैल्यू बैठाओ x y z होगा बच्चे 1/a का वैल्यू कितना आया था 10, एडजॉइंट का मान बताओ 4 2 2 -5 0 5 1 माइनस है ना, -2 और 3, गुना B का मान देखो वहाँ है 4 4 0 2 x y z 1/10 गुना करके आया है 4 चौके 16 0 +4 4 पंचे 20 +0 +10 4 एकम 4 +0 +6 x y z होगा बच्चे 1/10। यहाँ देखो 20 हो जाएगा -10 हो जाएगा, 10 नहीं 7, अच्छा ये 4 था, तो ये 10 हो जाएगा। अब कंपेरिजन कर दो इससे, x बराबर ये लिखेगा 1/10 गुना 20 कट के बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y बराबर 1/10 और -10, इससे ये कट जाएगा -1, z बराबर देखो 1/10 गुना 10 कट जाएगा बराबर ये, यही हो गया आपका। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 13 करते हैं।
लिखेंगे समीकरण निकाय को x बराबर b के रूप में लिखने पर कोई बच्चा को दिक्कत? a बराबर देखो बच्चे तुम्हारा 2 3 3 होगा, 1 माइनस 2 और 1 होगा, 3 माइनस 1 माइनस 2। x बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। और b बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 4 और 3। यही ना होगा बच्चे? सारे सवाल एक ही जैसे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a बराबर 2 3 3। यहाँ देखें बच्चे माइनस 2 1 बात नहीं करें, माइनस 2। तो इसका प्रसार करेंगे 2, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 माइनस गुना माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 होगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, माइनस 2 और माइनस 3 होगा बच्चे, प्लस 3, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, माइनस 1, माइनस के यहाँ माइनस होता है लेकिन यहाँ माइनस के कारण क्या हो जाएगा? प्लस 6। तो ए बराबर ही 5 दूना 10, माइनस कितना हो जाएगा? 5, आई माइनस गुना माइनस प्लस 5 दिया 15, यहाँ बचेगा 5 5 दिया 15 दूना 30 10, ये 40 लिखेंगे। चूंकि ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, इसलिए समीकरण निकाय व्युत्क्रमणीय होगा और ए इनवर्स का अस्तित्व है। समीकरण निकाय संगत होगा। अब देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होगा बच्चे? हाँ, वो डायरेक्ट ही कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना तो याद हो गया ना हम लोगों को। चलो देखो यहाँ, अब यहाँ से मान निकाल लो, ये लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे? 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये तो माइनस में आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस 2 और माइनस 3, 5 यहाँ आ जाओ, क्या हो जाएगा? -1 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 5, यहाँ माइनस होगा, सुनो यहाँ, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या क्या बोल रहे हो तू लोग? माइनस कितना हो जाएगा? अच्छा, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा ना, तो 3 दूना 6, इसके बाद प्लस 3, तो ये इससे घट जाएगा तब 3 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? -4 और -9 बराबर 9 4 13, इसके बाद यहाँ ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो -2, फार्मूला का भी माइनस पड़ेगा, -9 होगा, यहाँ आएंगे ना, ये छूट जाएगा, -9 9 2 11 हो जाएगा, सम संख्या है तो माइनस गुना माइनस प्लस, देखो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 3 प्लस 6 बराबर 9 हो जाएगा, माइनस लेगा तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 2 माइनस माइनस नहीं होगा, इससे घटेगा तो 1 बचेगा, तो इससे गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या हो जाएगा? -3, तो क्या हो जाएगा? -7। ए डी जे ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 5 5 5 3 - 13 11 और
9 1 और -7। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इसी तरह से लिखते हैं, बताया हुआ है पहले है। अब देखो, क्योंकि x बराबर 1/, ये ए डी जे ऑफ ए गुना बी, तो देखो बच्चे यहाँ x y और z 1/, यहाँ देखो 40, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको लिखो 5 5 5 3 - 13 11 1 - 7, x y और z गुना बी लिखो 5 - 4 3 गुना कर करके लिखो 25 25 -12 9 27 25 25 13 चुका 52 प्लस 3 25 25 -44 -21 एक्स वाई जेड 1/10 80 40 80 -40 कैलकुलेशन करेंगे, यही आएगा। कंपेरिजन कर दो 1/10 गुना इससे गुना कर दो, यहाँ यहाँ 40 था, अच्छा 40 था, तो 40 से 40 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब y बराबर देखो, इससे इसको करेंगे 1/40 गुना 80, 2 बार में कट जाएगा, 2 हो जाएगा। और z बराबर 1/40 गुना -40, ये कट जाएगा बराबर -1। यही हो गया x का मान, y का मान, z का मान।